हेलो हेलो, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल श्रेष्ठ राज इंग्लिश पे। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि आज से क्या होता है कि एक वोकैब की न्यू चैलेंज स्टार्ट होगी। उसमें हम कुछ वोकैब्स कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में वही कवर करने वाले हैं। तो बिना देर की शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो डी चैलेंज है, 60 डे का चैलेंज है। अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि मैं इसमें कुछ शॉर्ट्स वीडियो के तौर पे क्या होता है कि मैं आपको एज ए डेली चैलेंज के रूप में कुछ वोकैब्स दूंगा, और साथ ही क्या होता है मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट में क्या होता है कि आपको ढेर सारे वोकैब्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपकी जो इंग्लिश से पकड़ हो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। ठीक है, और इसके साथ ही क्या होता है कि आपको अच्छी खासी वोकैब्स याद हो जाए। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि जो आपका ये है क्यूरेबल, इसका मतलब क्या होता है। तो क्यूरेबल का मतलब होता है, आप देखोगे यहाँ पर तो इसका मतलब लिखा हुआ है एबल टू क्यूर और हेल्ड, मतलब कि वैसा चीज़ जो कि क्या होता है कि हेल्ड हो सकता है, मतलब ठीक हो सकता है। और इसकी आप साइनोनिम्स देखोगे तो क्या होगा, ट्रीटेबल, हीलेबल एंड रिमेडिएबल। ठीक है, और इसके साथ ही क्या होता है, जब इसका मतलब क्या होता है कि आप एंटोनिम्स देखोगे, मतलब बिलोम शब्द, तो क्या होगा, इनक्यूरेबल, मतलब कि ठीक नहीं हो सकता है। अनट्रीटेबल, मतलब वो भी क्या होता है कि ठीक नहीं हो सकता है। इरिमेडिएबल, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होता है, इसके एंटोनिम्स हो गया। अब बात करते हैं टर्मिनल की। तो क्या होता है टर्मिनल का मतलब, आप देखोगे तो सिचुएटेड एट द एंड ऑफ समथिंग, मतलब आपने मतलब कि आमतौर के लैंग्वेज में सुना होगा कि जो टर्मिनल होता है उसका मतलब होता है कि सबसे लास्ट में, सबसे बाहरी छोर। ठीक है, तो उसी का क्या होता है, और आप साइन में देखोगे तो क्या होगा, एंड कंक्लूडिंग एंड फाइनल। ठीक है, और इसका आप एंटो देखो तो क्या होगा, एंडो मतलब बिगिनिंग, शुरुआत में, इनिशियल्स, जो कि फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, स्टार्टिंग मतलब शुरुआत में। ये सारी चीज़ें क्या होता है, इसके एंटोनिम्स हो गया। तो ये आप याद रखना, क्यूरेबल और टर्मिनल का। अब आगे बढ़ते हैं। रेमेडिएबल मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, मतलब कि वैसी चीज़ जो कि क्या होता है कि सही हो सकती है। जैसे कोई चीज़ ख़राब हो चुकी है तो उसको हम बोलते हैं कि अगर उसको ठीक करना है तो उसको बोलते हैं कि दिस इज़ कैन बी रीमेडिएबल, मतलब कि ये ठीक हो सकता है। और इसके लिए क्या होता है कि जो साइनोनिम्स होगा वो क्या होगा, करेक्टेबल, फ्लैक्सीबल, इम्प्रोवेबल, और इसका जो एंटो होगा वो होगा इरेमिटेबल, इनकॉरिजेबल, इरेवर्सिबल, मतलब कि ये ठीक नहीं हो सकता है। ऐसे में क्या होता है कि इसका एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्पिशियस का मतलब होता है कंडक्टिव टू सक्सेस, वैसी चीज़ों की क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है कि सक्सेस के लिए क्या होता है कि शुभ मानी जाओ, वैसे क्या होता है कि इस शब्द को बोलते हैं हम ऑस्पिशियस। ठीक है, जैसे कि अभी आप क्या होता है, अभी देखोगे तो क्या होता है कि जिस प्रकार से शुभांशु शुक्ला है, उन्होंने स्पेस में अपना कदम रखा है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो एक तरह से ऑस्पिशियस माने जा रहे हैं भारत के लिए, जिन्होंने दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि स्पेस में क्या होता है कि अपनी कदम रखें। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एक तरह से ऑस्पिशियस का मतलब होता है कंडक्टिव टू सक्सेस। इसका साइन होगा फेवरेबल, प्रोफिटियस, प्रोमाइसिंग्स। ठीक है, प्रोमिसिंग्स। और उसका एंटोनिम्स होगा इनऑस्पिशियस, अनफेवरेबल एंड इन अनप्रोमिसिंग। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ओमनियस आप देखोगे तो ओमनियस यहाँ पर लिखा हुआ है। ओमनियस का मतलब होता है इमिनेंट थ्रेट ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, मतलब मान लीजिए कि क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ जिससे क्या होता है कि एक तरह से आपको एक थ्रेट सा पता चले, एक डर सा पता चले कि जिससे कुछ ना कुछ क्या होता है कि गड़बड़ी होने वाला है। ऐसे में क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि एक ऐसा कुछ इंसिडेंट होने वाला है। मान लीजिए कि एक तरह से आप कहीं जा रहे हो और आपके पीछे कोई जानवर लग गया। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके लिए क्या होगा, एक थ्रेट के सामने, मतलब कि थ्रेट के सामने होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जो आपका साइन होगा वो क्या होगा, मिनेशिंग, थ्रेटिंग एंड फॉरवर्डिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या होगा, इसका मतलब होता है रीअश्योरिंग्स, प्रॉमिसिंग एंड ऑस्पिशियस। क्या होगा, रीअश्योरिंग्स, प्रॉमिसिंग एंड ऑस्पिशियस। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे है आपका प्रोपिटियस का मतलब होता है गिविंग और इंडिकेटिंग ए गुड चांस ऑफ सक्सेस, मतलब कि ऐसी चीज़ जो कि क्या होता है कि सक्सेस के लिए एक गुड चांस फेवर करता हो। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपिटियस। और मैंने पहले भी क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे पढ़ा हुआ है ऑस्पिशियस के बारे में, सेम चीज़ वही है।
तो साइन हो इसका होगा फेवरेबल्स, ऑस्पिशियस एंड एडवांटेजियस। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? अनफेवरेबल्स, इन ऑस्पिशियस एंड अनप्रोमिसिंग। ठीक है, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका आगे है आपका मैलिश। मैलिश का मतलब क्या होता है? सिंपल आप समझिए। मैलिश का मतलब होता है वैसी चीज़, वैसी ऐसी इंटेंशन जो कि क्या होता है, एक इविल हो, एक दुश्मनी वाला हो। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से क्या होता है, किसी के मन में क्या होता है कि किसी दूसरे के व्यक्ति के प्रति एक इंटेंशन डेवलप हो चुका है। किसके लिए? एक इविल के लिए, एक इविल के लिए, एक क्रूरता के लिए, एक ऐसी चीज़ के लिए जिससे क्या होता है कोई व्यक्ति को आहत हो सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इसका साइन होगा क्या होगा? स्पाइट, मेलवोलेंस, एनिमोसिटी। और इसकी बात करें एंटोनिम्स की, मतलब बिलोम शब्द की, तो इसका होगा विनेवोलेंस, गुडविल, काइंडनेस। मतलब काइंडनेस मतलब होता है कि दयालुतापन, सिंपैथी दिखाना, कॉम्पैशनेट करना। ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि इविल शो ना करना। इसके क्या होता है कि एंटोनिम्स। और हमें भी क्या होता है कि ऐसे ही करने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका आगे यहाँ देखते हैं। आगे है आपका एनिमोसिटी। सेम सेम चीज़ वही चीज़ है। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, इनिमिटी, ठीक है, एंड सेम चीज़ है, एंड एंटागोनिज्म। ठीक है। उसके बाद है आपके पास वेलिगेंस। वेलिगेंस का मतलब होता है आपके पास एग्रेसिव और वॉक लाइक और वॉर लाइक बिहेवियर। ऐसी चीज़ें कि जिससे क्या होता है कि आप किस झगड़ा या वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करते हो, वार्तालाप ऐसे करते हो जैसे मान लीजिए कोई आप, मतलब कि आप उससे वॉर करने वाले हो। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एक तरह से आप जो बिहेवियर शो करते हो उसको बोलते हैं वेलिगेंस। और इसके जो साइन होगा क्या होगा? हॉस्टिलिटी, एग्रेशंस, गुस्सा, कॉम्बैटिनेस, मतलब कि इससे फायदा फायदा करने से, मतलब कि इससे होता है ना कि टिट फॉर टैट करना। इस प्रकार से क्या होता है जो सिचुएशन बनता है उसको बोलते हैं वेलिग्रेंस। और इसका जो साइन होगा वो कॉम्बैटिनेस। ठीक है, कॉम्बैटिवनेस। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा पैसिफिज्म, पैसिविटी एंड पीसफुलनेस। क्लियर हो गया? पैसिफिज्म, पैसिविटी एंड पीसफुलनेस। ठीक है। अब आगे आगे बढ़ते हैं। आगे आपका मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है कि डल, टेडियस एंड रिपीटियस। ऐसी चीज़ जो कि क्या होता है कि बार बार रिपीट होता हो, बार बार क्या होता है कि रिपीट होने से क्या होता है कि बोरिंग हो गया हो। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि आपको अगर बोला जाए कि चावल आप रोज़ खाओ, तो ऐसे में क्या होता है कि आप उस चीज़ों से बोर हो जाओगे। ऐसे में क्या होता है कि वो चीज़ें आपके लिए बोरिंग हो जाएगी। आप कोई एक सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ो तो क्या होता है कि आपके लिए भी क्या होता है कि वो चीज़ें बोरिंग हो जाएगी। ऐसे में क्या होता है कि जो ये चीज़ें होता है, इसलिए जो साइन होता है वो होता है रेपिटेटिव, टेडियस एंड बोरिंग। ठीक है। और इसका जो एंटो होगा वो होगा वेरिड, डाइवर्स एंड इंटरेस्टिंग। मान लीजिए क्या होता है कि आपके स्कूल में क्या होता है कि घंटी के, अब बचपन में पहले अपने पढ़ा होगा, तो वैसे में क्या होता है कि जो स्कूल में होता था वो घंटी वाइज क्या होता था कि मतलब कि सब्जेक्ट चेंज होते थे और उसके हिसाब से क्या होता है कि टीचर बदलते रहते थे। तो ऐसे में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट की जो वैरायटी आती थी उससे क्या होता है कि पता चलता था क्या होता है कि सब्जेक्ट में जो एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन है और उससे क्या होता है कि जो स्टडी है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता था। तो ये क्या है बेसिकली टेडियस का, मोनोटोनस का साइनो एंटो हो गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ड्रेडी। ड्रेडी का मतलब होता है डल, ब्लिक एंड लाइफलेस। ऐसी चीज़ जिसमें क्या होता है कि बेजान हो, उसमें जान नहीं हो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या होता है इसका जो साइन होगा वो होगा डल, टिस्मिन एंड ब्लिक्स। ब्लिक मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो कि क्या होता है कि शफा, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब कोई ऐसे एक ऐसी चीज़ ना हो जिसमें क्या होता है कि वो एक फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ पाए। आगे देखोगे तो क्या होता है कि जो इसका एंटो होगा वो होगा चीयरफुल, ब्राइट एंड लाइवली। ऐसी चीज़ जिससे क्या होता है कि एक तरह से जो चमकीला हो, जो एक तरह से क्या होता है कि टू द पॉइंट, मतलब कि आप देखोगे तो वो एक तरह से क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ हो जिससे क्या होता है कि वो फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़े। जैसे कि आप देखोगे तो चीयरफुल, ब्राइट एंड लाइवली जिसका मेंशन किया गया है। इसके बाद बात करते हैं टीडियस। टीडियस का अगेन क्या होता है कि मैंने आप ऊपर पढ़ा है, टू लॉन्ग, स्लो और डल। इसका साइन होगा बोरिंग, डल एंड टायरसम। इसका मतलब होता है एंड होगा इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग एंड स्टिमुलेटिंग। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका रिपल्सिव। क्या है? रिपल्सिव।
रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है एराउजिंग, इंटेंस, डिस्ट्रेस और डिस्गस्ट। ऐसी चीज़ जिससे क्या होता है कि आप उसको डायरेक्टली अपोज करो, उसको नकार दो, ठीक है। और इसके साथ ही क्या होता है कि इसका जो साइन होगा वो होगा डिस्गस्टिंग, मतलब उससे मतलब घृणा करना, रिवोल्ट करना, एंड एबहॉरेंट मतलब उससे क्या होता है कि उसके अगेंस्ट बनाना, ठीक है। और इसके साथ ही क्या होता है जो उसका एंटो होगा वो होगा अट्रैक्टिव, अपीलिंग एंड एल्यूरिंग, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगेन आपका आगे है ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, जो कि स्मूथ ना हो, ठीक है, क्लियर ना हो। इससे क्या होता है कि आप उससे क्या होता है कि एग्री ना करो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट वो चीज़ें हो जाता है। इसके जो साइन होगा वो होगा ऑफेंसिव, रिपल्सिव एंड ऑडियस, ठीक है। और एंटो होगा आपके पास एग्रीबल्स, प्लीजेंट एंड लाइकेबल। वैसी चीज़ क्या होता है कि आप उसको लाइक कर पाओ। ऐसे में क्या होता है कुछ चीज़ें आपके लिए क्या होता है कि बेहतरीन बन जाए, ठीक है। उसका होगा एंटो लाइकेबल्स, एग्रीबल एंड प्लीजेंट। आगे बढ़ते हैं। एबनोमी एबोनीमे एबोमिनेबल, उसका मतलब होता है वेरी बैड और अनप्लीजेंट। अगेन फिर से वही कॉजिंग मोरल रिवोल्यूशंस, रिवल्जन। उसका साइन होगा हॉरिबल्स, ड्रेडफुल्स, एट्रोशियस। एंटो होगा वंडरफुल, डिलाइटफुल एंड प्लेजेंट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे आगे मूव करते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या है, शीरियन। शीरियन का मतलब होता है काम, पीसफुल एंड अनट्रबल। ऐसी चीज़ से क्या होता है कि मतलब क्या होता है कोई बंदा काम स्टेट में हो, वो पीसफुल स्टेट में हो, उसमें कोई ट्रबल ना हो, कोई कैसे कोई आप देखोगे तो कोई चॉइस ना हो माइंड में। ऐसे क्या होता है कि काम सिचुएशन, काम कैसे माइंड में होना, ऐसे उसको बोलते हैं सीरियन, ठीक है। उसका मतलब होता है ट्रैंक्विल, और साइन होता है उसका पीसफुल, ट्रैंक्विल एंड प्लेशियर, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एंटो होगा टर्बुलेंट, एग्रीटेड एंड चोटिक्स। मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ से क्या होता है कि वो मतलब कि डिस्टर्ब हो, एगिटेटेड हो, चोटिक हो, उसमें काफ़ी शोर शराबा हो, ठीक है, बहुत सारे ख्याल आते हो। ऐसे में क्या होता है कि वो पीसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो एंटो होगा, जो विलम होगा, वो टर्बुलेंट होगा, एग्रीटेड होगा एंड चोटिक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्लेसिड। अगेन प्लेसिड का मतलब होता है वैसी चीज़ जिससे क्या होता है कि वो काम हो, कंपोज हो, ट्रंकिल हो, ठीक है। काम हो, कंपोज हो, सीरियन हो, ट्रैंक्विल हो, ठीक है। और इसका जो एंटो होगा वो होगा एजिटेटेड, टर्बुलेंट एंड रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब होता है कि ऐसे चीज़ से क्या होता है कि बार बार क्या होता है कि वो रेस्ट नहीं ना कर पाए, माइंड काम ही ना हो पाए। वो बार बार क्या होता है मन में कुछ ना कुछ ख्याल ऐसे आते रहे हैं, इसलिए क्या होता है कि मन में एक तरह से रेस्टलेस सिचुएशन बने, उसका बोलते हैं, एक हो जाएगा उसका हो जाएगा एंटोनिम्स, ठीक है। अब आगे है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, काम एंड कंपोज। अगेन वही चीज़ है, वही चीज़ सेम चीज़ है, कर लेना आप। फिर आगे है ट्रबुलेंट। वही वही चीज़ है फिर से। ट्रबुलेंट का मतलब होता है कैरेक्टराइज बाई कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन्स, ठीक है। अगेंस्ट उसका जो साइन होगा वो होगा चुएटिक्स, डिसऑर्डरली, टिमल्टनस। आज उसका एंटो होगा वो अगेन अपोजिट होगा काम, पीसफुल एंड ट्रैंक्विल, ठीक है। अगेन आप जोड़ सकते हो सीरेन, क्या बोल सकते हो, सीरेन, ठीक है। आगे हो जाएगा आपका ट्रांजिस्ट। ट्रांजिस्ट का मतलब होता है वैसी चीज़ जो क्या होता है एक तरह से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है कि वो लास्ट करे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि आपको कोई चीज़ ऐसी चीज़ हुई हो जो कि क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका बुखार हो गया, तो ये बुखार हो गया, वो क्या होता है कि कुछ समय के लिए रहता है। ऐसा बात नहीं है कि वो लंबे समय 5-6 महीने, 10 महीने, साल भर, 2 साल रहता है। कुछ 1-2 दिन के लिए रहेगा, कुछ घंटों के लिए रहेगा। ऐसे में क्या होता है कि जो जो ट्रांजिट होता है उस तरह से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए काउंट किया जाता है। और इसका जो साइन होगा वो होगा टेम्पोरी, फ्लीटिंग एंड इफॉर्मल, ठीक है। जो उसका एंटो होगा परमानेंट, एंड्यूरिंग एंड लास्टिंग, जो कि लास्ट करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका होता है इटर्नल का। तो इटर्नल का मतलब होता है लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर। ऐसी चीज़ जो कि क्या होता है कि लंबे समय तक रहे और हमेशा के लिए रहे। जैसे कि मान लीजिए कि सांसें, जब तक जान है तब तक क्या होता है कि आपके बॉडी में क्या होता है कि वो लाभ मतलब कि लंबे समय तक रहेगा। और ऐसे में क्या होता है कि वो जिसका साइन होगा वो होगा एवर लास्टिंग, परपेचुअल एंड इमोर्टल्स, ठीक है। तो उसका एंड होगा टेम्पोरी, ट्रांजिस्ट एंड
ई फार्मर, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आगे है कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कि इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड, वैसी चीज़ जो कि क्या होता है काफ़ी उसमें मतलब तार पेंच हो, काफ़ी एक तरह से टेढ़ी खीर हो, ठीक है, मतलब कि एक तरह से काफ़ी घुमावदार हो, ट्रिकी हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है। और उसको जो साइन होगा कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट एंड टेंजल्ड। आप देखोगे जो इसका एंड होगा सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अनकॉम्प्लिकेटेड, सिंपल सिंपल टू द पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे होगा आपका इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ नॉट इवन और रेगुलर इन पैटर्न और मूवमेंट, ऐसी चीज़ जो क्या होता है कि कैसे मूवमेंट में, पैटर्न में वो इरेगुलर मतलब कि रेगुलर नहीं है, उसको बोलते हैं इरेटिक, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखो तो क्या हो गया आपके पास, उसका जो साइन होगा वो होगा अनप्रेडिक्टेबल्स, इनकॉन्सिस्टेंट्स, इरेगुलर। एंड उसका होगा प्रेडिक्टेबल्स, कॉन्सिस्टेंट्स एंड स्टडी, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है कि अनविलिंग टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज, स्टिंगिंग और फ्रूगल्स, ठीक है, क्लियर हो गया। और अब इसका आप देखो जो साइन होगा वो स्टिंगी, फ्रूगल एंड मिस्ट्रली, ठीक है, मतलब कि एक तरह से क्या मतलब कि जो कि एक तरह से बैड चीज़ों को शो करता है, दर्शाता है, ठीक है। और इसका जो एंटो होगा वो होगा जेनरस, काइंड, लेविस, एक्स्ट्रावेजेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 25 नंबर है एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है कि ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशंस, अनक्लियर और इनएक्सटेंट, ऐसी चीज़ जो कि क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो, वो क्लियर ना हो, सर्टेन ना हो, उसको बोलते हैं हम एम्बिगियस। उसका जो कैसे आप साइन होगा क्या होगा, जो परिभाषी होगा क्या होगा, अनसर्टेन्स, अनक्लियर एंड वैग्यू, ठीक है। और उसको एंटो होगा वो होगा क्लियर, डेफिनाइट एंड अनएम्बिगियस, ऐसी चीज़ होगी क्या होता है क्लियर हो, क्लियर साफ सुथरा है, समझ में आए, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लियर। अब आता है 26 नंबर पर। 26 क्या बोलता है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कि क्या होता है कि प्रोड्यूसिंग मच फूड और फॉरिंग और मेनी ऑफस्प्रिंग, ऐसी चीज़ जो कि क्या होता है कि मल्टीपल्स ऑफस्प्रिंग को डेवलप करे, प्रोड्यूस करे, और साथ ही क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को वो चीज़ें मतलब कि वो आगे बढ़ाए। तो ऐसे में क्या होता है जो उसका साइन होगा वो होगा आपका फर्टाइल, प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव, ऐसी चीज़, इसी चीज़ नई चीज़ें डेवलप होता है जी। इसके बाद आपको देखोगे तो एंटो होगा, तो एंटो क्या होगा आपका वैरेंस, उसमें कोई चीज़ ऐसी चांस ही नहीं है क्या होता है कि उसमें कुछ नए चीज़ें डेवलप हो सके, उसको बोलते हैं बैरन, अनप्रोडक्टिव, खाली, ठीक है। इनफर्टाइल मतलब कि उसमें कोई भी चीज़ फर्टिलिटी नहीं है, उसमें कुछ भी वो आप इनफर्टाइल है, ठीक है, कोई चीज़ नया डेवलप होकर नहीं आएगा, उग के नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका रेपुडिएट, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और एसोसिएटेड विथ डिनाई द ट्रूथ, ऐसी चीज़ जो कि क्या होता है कि रेपुडिएट है, मतलब कि ऐसी जो चीज़ जिससे क्या होता है कि आप सच्चाई से क्या होता है उसको एक्सेप्ट ना करो, उसको रिजेक्ट कर दो, उसको डिसऑन कर दो, उसको डिनाई कर दो, मना कर दो। और एंटो होगा एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना एंड अप्रूव करना, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका इनकैंडेसेंट। इनकैंडेसेंट मतलब होता है इमिटिंग लाइट एज द रिजल्ट ऑफ बीइंग हीटेड, ऐसी चीज़ें जिससे क्या होता है कि हाँ एक तरह से क्या होता है उसको हीट करने पर उसमें लाइट निकले, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कैंडल वगैरह हो गया, तो कैंडल में क्या होता है जब हम उसको लाइट करते हैं तो क्या होता है कि उसमें से हीट निकलता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसी चीज़ क्या होता है उसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट। जैसे कि आप देखोगे तो जो उसका साइन होगा वह ग्लोइंग, चमकेगा, रेडियंट होगा एंड ल्यूमिनस होगा, उसमें से क्या होगा कि एक तरह से बहुत सारे क्या होता है कलर निकल के आएंगे, ठीक है। अब आगे है आपका एंटो, इसका सॉरी एंटो होगा आपका डिम, डल एंड डार्क, क्लियर हो गया। आगे अंधकार। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब होता है डिजर्टेड ऑफ पीपुल्स एंड इन द स्टेट ऑफ ब्लिक इम्पटेस, ऐसी चीज़ जिसमें क्या होता है कि से इम्पटेस हो, खाली खाली हो, कोई चीज़ में भरा भरा ना हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप देख सकते हो कि राजस्थान के इलाका मान सकते हो, तो राजस्थान के जो इलाका है से क्या होता है कि मोस्टली वो बैरन है, ठीक है। अगर आप रेगिस्तान साइड जाओगे तो क्या होता है कि वो बैरन है, इलाका खाली एकदम सुनसन्नाटा है, उसका उसका मतलब है ब्लिक, डिजर्टेड। और इसके साथ ही क्या होता है कि आप दिल्ली से ले लो, दिल्ली में क्या होता है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेटेड, इनहेबिटेड और लाइवली, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है कि नेवर एंडिंग और चेंजिंग ऑक्यूरिंग रिपीटेडली, ऐसी चीज़ जिससे क्या होता है कि वो कभी एंड ना करो, मतलब कि बार बार क्या होता है कि वो रिपीट करे, वो एंड ना करे, ठीक है, एक साइकिल बना ले। इसमें क्या होता है कि आप जो उसका साइन होगा एंडलेस, कॉन्स्टेंट एंड कॉन्टिन्यूअल, एंडलेस, कॉन्स्टेंट एंड कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गया। आगे आपका एंड होगा टेम्पोररी, इंटरमीडिएटेड एंड ओकेजनल, जो कि क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि इस मतलब कि वो कभी कभी क्या होता है कि इसमें कुछ कुछ चेंजेस आए टेम्पोररी बेसिस पे, ठीक है। आगे आपका एगिटेटेड, क्या है, एगिटेट, आगे आपका एगिटेट। तो एगिटेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू मेक समवन फील एंजियस और ट्रबल, वैसे जिससे क्या होता है कि दूसरे को मतलब कि ट्रबल हो, एक तरह से आप मतलब क्या होता है कि उससे परेशानी हो दूसरे को, तो ऐसी चीज़ के लिए होता है कि उस शब्द यूज होता है एगिटेट। इसका मतलब होता है डिस्टर्ब करना, परहॉफ करना एंड अनसेटल करना। और इसका जो एंटो का होगा काम, स्मूथ एंड पेसिफाई। क्लियर हो गया। आगे आपका सेरेब्रल, सेरेब्रल का मतलब होता है सीधे सीधा कि ऐसी चीज़ से क्या होता है कि जो आपका माइंड हो एक क्लियर फिजिकल रिस्पॉन्स ना दे, उसमें सोच समझ के विदाउट इमोशंस, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे और मेंटल लेवल पे क्या होता है कि इसका यूज़ करके क्या होता है कि आप किस चीज़ को आप जवाब दो, ना कि फिजिकल, इमोशनल और इंस्टिंक्टिव लेवल पे, ठीक है। क्लियर हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेरेब्रल, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, इसको आप इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अब आगे है आपका एरुडिएट। एरुडिएट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, ऐसी चीज़ से क्या होता है कि आपकी बहुत सारे नॉलेज और लर्निंग के पता चले, उसको बोलते हैं हम एरुडिएट। उसका साइन होगा लर्न, स्कॉलरी, एजुकेटेड। और उसका बात करते हैं एंटो क्या होगा, इग्नोरेंट, अनएजुकेटेड और अनस्कूल्ड, ठीक है। क्लियर हो गया। ट्रिवियल का मतलब होता है ऑफ सेटल वैल्यू और इंपॉर्टेंस, ऐसे जिससे क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है कि जो उसके कुछ ना कुछ छोटी वैल्यू हो, कुछ ना कुछ छोटी इंपॉर्टेंस हो। और इसका जो साइन होगा वो होगा इनसिग्निफिकेंट, मतलब कि थोड़ी बहुत क्या होगा, मतलब वो महत्वपूर्ण रखता हो, ऐसे में अनइम्पोर्टेंट, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, माइनर थोड़ा बहुत हो। इसका आप एंटो देखो तो क्या होता है सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट और मेजर, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट अगेन वही चीज़ होगा, सफिशिएंटली ग्रेट और इंपॉर्टेंट टू द वर्थी और अटेंशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट, फुल, नॉट वर्थी, इंसिग्निफिकेंट, ट्राइवल एंड माइनर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब होता है लाइकली टू हैपेंस और बी द केस, ऐसे चीज़ जिससे क्या होता है कि एक तरह से कुछ ना कुछ एक तरह से पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ें घटित हुई है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इसका साइन होगा वो होगा लाइकली, पॉसिबल्स और प्लॉजिबल। जैसे कि आपने कुछ न्यूज़ सुना और उसमें क्या होता है कि आपने एक ऑब्जर्व किया कि वो चीज़ें हो सकती है, हुई नहीं, तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसकी हाई हो जाती है, तब क्या होता है जो शब्द हम यूज़ करते हैं प्रोबेबल, ठीक है। और इसकी मान लीजिए क्या होता है जो इसका एंटो होगा मतलब कि अनलाइकली, इम्प्रोबेबल्स, डाउटफुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉल। स्टॉल का मतलब होता है टू डिले और प्रिवेंट प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, ऐसी चीज़ जिसमें क्या होता है कि प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में बाधा है, उसको बोलते हैं स्टॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे तो क्या जो उसका एंटो होगा और साइन हो गया होगा, साइन को सबसे समझते हैं सबसे पहले। साइन होगा उसका डिले, हिंडर, रुकावट करना, इम्पेयर्ड करना, उसमें बाधा क्रिएट करना। और आगे देखो तो जो उसका एंटो होगा प्रोसीड करना, एडवांस करना, प्रोग्रेस करना, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि मान लीजिए आपको देखोगे तो क्या है, रेंगल। रेंगल का मतलब होता है टू आर्ग्यू और डिस्प्यूट एंग्रीली एंड फोर्सफुली, ऐसी चीज़ से क्या होता है कि आप किससे डिस्प्यूट करो एंग्रीली, काफ़ी गुस्से में, और फोर्सफुली मतलब उस पर क्या होता है कि आप जोर दबाव दो, ऐसे में क्या होता है उसका शब्द यूज़ करते हैं हम रेंगल, ठीक है। इसका साइन होगा आर्ग्यू, क्वेरल एंड डिस्प्यूट। एंटो होगा एग्री, रिकॉन्साइल, कॉन्सिलिएट, ठीक है। आगे उसका जो आप देखोगे तो कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है टू स्ट्रगल टू सरमाउंट ए डिफिकल्टी और डेंजर, ऐसी चीज़ जिससे क्या होता है कि आप किसी खतरनाक सिचुएशन में आप डिफिकल्टी फेस करो उससे बच निकलने में, उसको बोलते हैं कंटेंट। मान लीजिए क्या होता है कि आप कहीं फंस गए और क्या होता है कि आप उस
सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो, उस डेंजर से निकल नहीं पा रहे हो, तो एक तरह से क्या होता है कि आप उस डिफिकल्टी को फेस कर रहे हो, तो ऐसे जो सब यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम कंटेंट, ठीक है। अब आगे आते साइनो क्या होगा, साइनो होगा आपका स्ट्रगल, स्ट्राइव करना, बैटल करना। एंटो होगा उसका सरेंडर कर देना, इल्ड कर देना, एक्विज करना, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, कोई बच्चा क्या होता है सरेंडर कर देता है, या फिर क्या होता है कि उसको एक्सक्यूज करता है, इस इल्ड करता है, तो ऐसे में क्या होता है जो उसका साइन होगा स्ट्रगल करना, स्ट्राइव करना, बैटल करना, लड़ना, ठीक है। और इसके साथ अब नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट आपका है मूड। मूड का मतलब होता है ओपन टू डिस्कशन और डिबेट। ऐसे जिससे क्या होता है कि आप किसी भी व्यक्ति से क्या होता है कि आप खुली आम हो, ओपन हो, कि आप डिबेट कर सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। एंड एक तरह से एक लॉजिकल बेसिस पे क्या होता है कि आप किससे डिस्कस कर सकते हो, इसलिए जो साइन होगा वो होगा डिबेटेबल्स, डिस्प्यूटेबल एंड आर्ग्यूबल्स। जिससे क्या होता है कोई एग्री करेगा, कोई एग्री नहीं करेगा, तो इसके लिए क्या चीज़ सब यूज करते हैं। इसलिए क्या होता है जो आपका एंड होगा वो होगा सेटल्ड, इनडिस्प्यूटेबल एंड सर्टेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इम्परविशनस। इम्परविशन का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग अनइफेक्टेड बाई समथिंग। ऐसी चीज़ जिससे क्या होता है किसी चीज़ के द्वारा क्या होता है कि उसकी जो क्वालिटी है वो अनइफेक्टेड हो। मान लीजिए क्या होता है कि आपकी एक तरह से क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ आप डेवलप हो जिससे क्या होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी हो, तो वो किसी भी चीज़ों से वो चीज़ें क्या होता है कि अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है जो शब्द यूज करते हैं हम वो होता है इम्परविशनस, ठीक है। और जो उसका साइन होगा वो होगा इम्परमिलिटेबिलिटी, इनवल्नरेबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखो तो क्या होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। जो उसका एंड होगा वो क्या होगा वल्नरेबिलिटी, परमिएबिलिटी एंड सस्पेक्टिबिलिटी। क्लियर हो गया। मतलब ऐसी चीज़ से क्या होता है कि आप उसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ बाधा आ जाएंगी, कुछ ना कुछ उसमें जो वैल्यू होगा वो डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। परमिएबिलिटी, कुछ ना कुछ क्या होता है कि उसमें कुछ डैमेज होगा, कुछ लॉस होगा, ठीक है। आगे आपका डोमेंट। डोमेंट का मतलब होता है कि इंस्टेड ऑफ रेस्ट ऑफ इनएक्टिवनेस, टेम्पोरली इनएक्टिव। आपने क्या होता है कभी ना कभी क्या होता है कि डोरमेंट रेसेसिव के बारे में पढ़ा होगा। तो डोरमेंट का मतलब होता है वो जीन वाला डोरमेंट नहीं, ऐसी डोरमेंट जिससे क्या होता है कि आप प्लांट वगैरह में पढ़े होंगे बायोलॉजी में कि जो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। तो ऐसे में क्या होता है जो शब्द यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं डोरमेंट। अब डोरमेंट में क्या होता है एक तरह से क्या होता है कि अब देखोगे तो जो उसका साइन होगा वो होगा इनएक्टिव, क्विसेंट, लेटेंट, ठीक है। जो उसका एंड होगा वो होगा एक्टिव, अवेक एंड लिवली, ठीक है। क्लियर। आगे है विस्टा। विस्टा का मतलब होता है ए प्लीजिंग व्यू स्पेशली वन इज सीन थ्रू ए नैरो ओपनिंग। ऐसी चीज़ जिससे क्या होता है कि आप छोटे से ओपनिंग से एक नैरो व्यू, एक नैरो ओपनिंग से आप बड़ी चीज़ों को देखो जो कि काफ़ी सुंदर और देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। इसका लिए क्या होता है जो शब्द यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं विस्टा। क्या बोलते हैं विस्टा। और इसके लिए जो क्या होता है जो साइन होगा वो क्या होगा व्यू, पैनोरमा एंड प्रोस्पेक्ट, ठीक है। और इसका जो एंट होगा वो होगा ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉकेज एंड बैरियर। जिससे क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ें शुभ ना हो और उसमें कुछ ना कुछ बैरियर आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, और कुछ ना कुछ क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो और उसे प्रॉपर व्यू ना मिले, उसको बोलते हैं हम। उसका जो एंट होगा विस्टा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लेमेंटेबल। लेमेंटेबल का मतलब क्या होता है, लेमेंटेबल का मतलब होता है डिजर्विंग ऑफ डीप रिग्रेट और सॉरो। ऐसी चीज़ क्या होता है जो कि क्या होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा उससे आहत हुई, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि आप उसका रिग्रेट फील कर रहे हो, डीपली सैड फील कर रहे हो, सॉरो, दुखी फील कर रहे हो। तो इसलिए जो शब्द यूज होता है उसको बोलते हैं लैमेंटेबल। और इसका जो साइन होगा वो होगा आपका डिप्लोरेबल्स, पिटीफुल, ट्रेजिक। और जो कि एंट होगा उसका होता है एंडवारेबल्स, कमेंडेबल एंड प्रेसवर्थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब मैं सिंपल बताऊं कि कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग लॉन्ग वर्क। ऐसी चीज़ जिससे क्या होता है कि आप लंबे समय तक क्या होता है कि एक चीज़ को कर सकते हो बिना थके, बिना रुके, बिना ब्रेक लिए। अब आगे है उसी का मतलब होता है एंड्योरेंस का मतलब होता है रेसिलियंस। लंबे समय तक क्या होता है काम करने की, एक चीज़ काम करने के लिए बिना ब्रेक लिए, उसको बोलते हैं एंड्योरेंस कैपेबिलिटी, ठीक है। इसका जो साइन होगा वो रेसिलियंस, स्टैमिना एंड फोर्टिट्यूड, ठीक है।
एंटो होगा वीकनेस, फ्रेगिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है विटेलिटी। विटेलिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ लाइफ। ऐसी चीज़ जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हो, फुल ऑफ लाइफ हो, एक तरह से फुल ऑफ, आप देखोगे तो फुल ऑफ, आप मतलब कि एक चीज़ हो जिससे क्या होता है कि एक उसमें एक एनर्जेटिक चीज़ें डेवलप हो पाए। ठीक है, आगे है आपका साइन होगा एनर्जी, विगोर एंड लाइवलेस। ठीक है, उसका एंटर होगा आपका वीकनेस, लेथार्जी एंड लाइफलेसनेस। ऐसी चीज़ जो कि क्या होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा तरह से देखोगे तो उसमें एनर्जी की कमी हो, वो लाइफलेस फील करे, उस तरह से आप हेल्पलेसनेस के साथ साथ क्या होता है कि एक लेथार्जिक लेजी वाला चीज़ें फील करे, उसको बोलते हैं हम, उसका होता है विटेलिटी का एंटोनिम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का मतलब होता है डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन, शॉकिंग एंड बैड। ऐसी चीज़ सिखाते हैं कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग शॉकली बैड, मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर ले तो डिजर्व कर ले तो जिसको वैसे बोलते हैं उसको डिप्लोरेबल्स। लेमेंटेबल्स, डिसग्रेसफुल एंड शेमफुल, जो कि काफ़ी निंदनीय और शर्मिंदगी वाली बात है। तो ऐसे में क्या होता है जो उसका एंटो होगा उसका एडमायरेबल, कमेंडेबल्स एंड स्टेज वर्थी। ठीक है, क्लियर हो गया। सेम चीज़ें मैंने पढ़ा ऊपर पढ़ा है। आगे आपका इनगिमा। इनगिमा का मतलब होता है ए पर्सन थिंग्स और सिचुएशंस दैट इज मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसी चीज़ जो कि क्या होता है कि किसी पर्सन के लिए डिफिकल्ट हो समझने के लिए, एक मिस्टीरियस के तौर पर उसको देखा जाए, तो उसके लिए क्या होता है जो उसका आप देखोगे तो जो साइनो होगा वो होगा मिस्ट्री, पजल्ड एंड रिडल। ठीक है, तो उसका एंड होगा सॉल्यूशंस, एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिटी। उसमें क्या होता है क्लैरिटी हो। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका जॉन्ट। जॉन्ट का मतलब होता है ए शॉर्ट जर्नी और ट्रिप यूजुअली टेकन फॉर प्लेजर। ऐसी चीज़ जो कि क्या होता है कि एक शॉर्ट जर्नी के तौर पे देखा जाए, जिससे क्या होता है कि आपको टेम्पोरी बेसिस पे छोटे समय के लिए आपको खुशी फील हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं गए तीर्थ धाम पे, तो एक शॉर्ट जर्नी हो, आप वहाँ रहने नहीं गए हैं, आप 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए वहाँ पर गए हैं, जिससे क्या होता है कि आपका मन खुश हो और आप क्या होता है कि आप फ्रेश फील करो और एक तरह से आप काम और शांति फील करो और आपको फील अच्छा हो। इससे क्या होता है कि उसको बोलते हैं जॉन्ट। ठीक है, आगे आप देखोगे तो क्या होगा, आगे इसका जो आप साइन होगा आउटिंग, एक्सकर्शन, ट्रिप, मैंने अभी बात किया। उसका जो एंटो होगा कम्यूट, एक्सपेडिशन एंड वॉयगेस। ठीक है, क्लियर हो गया। इससे क्या होता है कि आप सही लगकर से क्या होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए खुश ना हो, उसके लिए जो एंटो होगा कम्यूट, एक्सपेडिशन एंड वॉयगेस। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये था आज का ये वोकैब जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये वोकैब का सीरीज। तो अगर अच्छी लगी इस वीडियो को तो कहा होता है कि इस वीडियो को लाइक करिए, मतलब कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि बच्चों को अच्छे से ज़्यादा कंटेंट अच्छे से मिल पाए और बच्चों को तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक क्या होता है कि वोकैब याद हो पाए कम समय के अंतर्गत। कोई भी क्या होता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो क्या होता है वोकैब की जो सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होता है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ताकि क्या होता है कि आपको इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आएंगे मेरे चैनल पे आपको पहले मिल जाएंगे। ठीक है, तो तब तक इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।